अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मछली का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। मछली जो कि सनलाइट के बाद ग़िज़ाओं में सबसे मेन सोर्स है विटामिन डी की, उसको हमें महीने में कम से कम एक दिन ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए आइए रेसिपी शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने अपनी फ़िश को लेकर उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नींबू को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया और इसको मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। जब तक हमारी मछली मैरिनेट हो रही है उस वक्त तक मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उसको मैंने अलग अलग ब्लेंड कर लिया सालन के लिए। अच्छा, हमारी मछली मैरिनेट हो चुकी है। अब मैंने अपने फ्राई पैन में तेल डाला है 8 से 9 चम्मच टेबल स्पून, और इसके बाद इस मछली को मैं इसमें फ्राई करूँगी। पहले मैं तेल को अच्छी तरह गर्म कर लूँगी। जब मेरा तेल ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें मछली को रख कर उसको फ्राई करूँगी। यहाँ पर हमारे जितना स्पेस होगा उतने हिसाब से हम उतने पीसीस को रख कर फ्राई करेंगे। अच्छा, पहले हम एक तरह साइड से 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद उसको पलट कर मैं दूसरे साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी। यहाँ पर जब हमारी मछली तमाम की तमाम मछली फ्राई हो जाएगी तो फिर इसके बाद मैं इसका सालन तैयार करूँगी। यहाँ देख रहे हैं मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको वेट किया, फिर उसके बाद इसको पलट दिया तो ये हल्की सी लाइट सी ब्राउन शेप में कलर आ गया इसका। और इस तरह हम तमाम के तमाम फ़िश को अपना फ्राई करके रख लेंगे। अच्छा, जो मैंने मछली ली थी सुरमई मछली है, और सुरमई मछली जो होती है वो फ्राई करने के लिए अगर हम इसके फिंगर फिश बनाएं तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो क्योंकि अच्छा, इसके बाद जो है मैंने जिस तेल में मैंने अपनी मछली फ्राई की थी उसी तेल को मैंने पॉट में डाला, और पॉट में डालने के बाद मैं इसी से अपना सालन तैयार करूँगी। अच्छे सालन में सबसे पहले मैंने डाला है मेथी दाना। मेथी दाने को मैंने इसमें तल लिया। जब ये मेथी दाना अच्छी तरह से फ्राई हो गया तो इसके बाद मैं इसमें प्याज का, जो मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर उसका पेस्ट तैयार किया था, उसको मैं इसमें शामिल करके 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी। और भूनने के बाद इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1 टेबल स्पून, और शामिल करके इसको भी मैंने 3 से 4 मिनट तक भुना। और भुनने के बाद मैं मसाले शामिल करूँगी। मसाले में मैंने शामिल किया इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया शामिल किया। और इस सब मसाले शामिल करने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 स्पून तेल शामिल करके उसको 2 से 3 टेबल स्पून पानी शामिल करके पहले मैंने इसको प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फिर इसके बाद मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर उसका पेस्ट तैयार किया था, उसको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया। और करने के बाद इसको मैंने पहले ढक्कन रख कर 10 से 15 मिनट तक पकाया। और जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो गया तो फिर इसके बाद मैं इसका ढक्कन लीड हटाकर भी इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। अच्छा, मैंने हाफ़ नींबू, आपने देखा था कि मैंने उसमें मसाले में डाला था जब मैंने फ़िश में मसाला लगाया था, और जो मेरा हाफ़ नींबू बचा था उसको मैंने इस मछली के सालन में शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपना जो है मैंने जो मसाला तैयार किया इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो फिर इसके बाद मैं इसमें शोरबा लगाने के लिए पानी शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं शोरबा लगाने के लिए यहाँ पर शोरबा लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी शामिल किया है। आप अपने हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको पतला शोरबा चाहिए तो उसे ज़्यादा कर दें, अगर आपको गाढ़ा शोरबा पसंद है तो इसे आप कम कर दें। यहाँ पर मैंने शामिल करने के बाद पानी, इसको लीड लगाकर अच्छी तरह से पहले बॉयल आने दिया। जब वो पानी बॉयल हो गया तो फिर इसके बाद मैं इसमें फ़िश सारी रख कर उसमें से ही शोरबा अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छा, इसमें हम स्पून कम से कम चलाएंगे क्योंकि हमारी फ़िश ऑलरेडी जो है हाफ़ डन हो चुकी है, लिहाजा इसका टूटने का खतरा है। तो मैंने इसको आहिस्ता से इसको पानी जो शोरबा था इसके अंदर मिक्स कर लिया। करने के बाद मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पहले पकने दूंगी। फिर इसके बाद आखिर इसका इंग्रेडिएंट्स में शामिल करूंगी, जो कि हमारे पास क्या है, ये मेथी है। कौन सी मेथी खिला दी है? हाँ, तो याद आया, कौन सी मेथी? कसूरी मेथी है जो कि मैंने इसमें शामिल की है। खुशबू इसकी बहुत ही शानदार आ रही है मुझे। अब मैं इसे लीड बंद करके इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। अब पकाने के बाद ये हमारा फिर मछली का सालन जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं इसका तेल भी ऊपर आ गया और देखने में भी बहुत शानदार लग रहा है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये मैंने इसको डिश आउट किया, और डिश आउट करने के बाद मैं हरा धनिया ऐड करके इसको मैं सर्व करूँगी।